बिजनेस की दिलचस्प कहानी। बंदर, बकरी और बाजार। मार्केट गिरे तो क्या करना चाहिए? बेतुके मूल्य चुकाने ही हैं तो बंदर नहीं बकरी खरीदो। पिछली टेलटाउन कहानी पढ़े इस किस्से से पहले की कथा। बंदर व्यापार खबर गंभीर थी। अमेरिकी शेयर मार्केट कल रात फिर गिर गई थी। दुनिया भर के दूसरे बाजारों में भी आज खुलने पर ऐसा ही होने के आसार थे। माँ बेटा चुपचाप बैठे थे, टीवी पर गिरते चांद देखते। खबर पढ़ने वाले कल की गिरावट के कारणों को समझदारी से समझाने का नाटक कर रहे थे। जब मार्केट ऐसे गिरती है तो क्या करना चाहिए माँ? जोश ने अचानक पूछा। वो कहानी याद है जो मैंने कल तुझे सुनाई थी? ईशा ने उसास भरी। एक गांव के बारे में जिसमें एक आगंतुक चांदी का एक सिक्का प्रति बंदर देकर गांव के सब बंदर खरीदना चाहता था। हाँ, जोश ने किस्सा याद करते हुए सिर हिलाया, क्योंकि तब तक कभी भी किसी ने पहले बंदर का कारोबार किया नहीं था। तो गांव वालों ने आसपास के सारे बंदर पकड़कर खुशी खुशी उसे बेच दिए। वहां के सारे बंदर खरीदकर खरीदार पास के गांव में चला गया। बाद में दूसरा आगंतुक बिना बंदर वाले गांव में आया और उसने बंदरों के लिए खुशी खुशी दुगना दाम देने की पेशकश की। लेकिन बंदर तो और थे नहीं, वो तो पहले खरीदार ने सारे खरीद लिए थे। तो गांव वालों ने नए खरीदार को अगले हफ्ते वापस आने को कहा और निकले पहले खरीदार को तलाश करने। ढूंढ लिया उसे उसके पैसे वापस करके अपने बंदर वापस खरीदने चाहे, लेकिन खरीदार ने मुनाफे बिना उन्हें बेचने से मना कर दिया। जाहिर है, ईशा ने कहानी आगे बढ़ाई तो गांव वालों ने हर बंदर के बदले 1.5 सिक्का देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन व्यापारी ने इनकार कर दिया। आधे सिक्के से भुगतान कैसे करेंगे माँ? जोश ने पूछा। पता नहीं, ईशा हड़बड़ाई, फिर संभल गई। पर यह कहाँ बड़ी परेशानी थी उनके लिए, क्योंकि व्यापारी ने तो उस भाव में बेचा ही नहीं। तो उन्होंने उसे फिर बंदर 2.25 सिक्के देने की ऑफर की। ओह, जोश ने खीसे निपोड़ी, ये तो खूब चालाकी है। 2.25 सिक्के से भी कुछ नहीं मिलता, बेकार है बिल्कुल। हाथी के दांत खाने के और दिखने के, और वो तब भी लागत पर ही बंदर वापस खरीद रहे होंगे। इस कहावत का इस्तेमाल अच्छा किया तूने। ईशा हंसी। तू वाकई समझ गया अब कि इसका मतलब क्या होता है। लेकिन 2.25 सिक्कों की कीमत फिर भी अकेले सिक्के से तो बहुत ज्यादा होती है। आपको पता नहीं माँ? जोश ने रौब से कहा। 2.25 सिक्के की कीमत कुछ भी नहीं। दुकानदार ने मुझे पाए एक पूरे खोटे सिक्के के बदले टॉफी नहीं बेची थी, तो टूटे सिक्के के बदले तो बिल्कुल ही कुछ नहीं देगा वो मुझे। बात सही है। ईशा को उसका अकाट्य तर्क मानना पड़ा। व्यापारी भी शायद ये समझ गया होगा, इसलिए उसने फिर मना कर दिया। लेकिन याद रहे, सिक्के धातु से बने होते हैं, टूटे फूटे सिक्कों की भी कुछ कीमत होती है। जब तू आज से भी ज्यादा बड़ा और होशियार हो जाएगा तो मुनाफा कमाने के शानदार तरीके खोज लेगा, तब भी जब औरों को ऐसा करने का कोई तरीका नजर न आ रहा हो। अगर तू गणित का जादू चलाना सीख ले तो एक दिन बहुत अमीर बन सकता है। वो कैसे? जोश ने पूछा। जैसे? ईशा ने कहा। अगर तूने 3 सिक्कों में 2 बंदर खरीदे तो वह हर बंदर के बदले 1.5 सिक्का देने जैसा न हुआ क्या? 2 आधे सिक्के मिलाकर एक पूरा सिक्का बनता है और तुझे सिक्के तोड़ने भी नहीं पड़ेंगे। तो अगर वाकई चुस्त हो तू तो मना करेगा क्या अगर कोई तुझे 2.25 सिक्के प्रति बंदर देने की बात कहे? जोश ने इस पर गहराई से सोचा, फिर अपने सदाबहार आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। थोड़ा पेचीदा है, क्योंकि ये मुझे मेरी मर्जी से ज्यादा बंदर बेचने पर मजबूर करता है और मुझे उन्हें भी उनकी मर्जी से ज्यादा बंदर खरीदने पर मजबूर करना पड़ेगा। क्या मतलब? ईशा ने पूछा। 2 पौनों से बनता है 1.5, जोश ने जवाब दिया। ऊपर से 2 पूरे सिक्के जोड़ो तो 2 बंदर मैं 3.5 सिक्कों में बेच सकता हूँ। लेकिन आधा सिक्का तो बेकार है, वो मैं क्यों लूंगा? ऐसे ही 1 या 3 बंदर बेचने में मुझे पूरे सिक्कों के 7 टुकड़े भी मिलेंगे। तो सिर्फ अगर उन्हें 4-4 करके बेचूं मैं, तब जाकर मुझे पूरे सिक्के मिलेंगे। कुल मिलाकर 7 दिए 4 मिले 7 बेच दूंगा, लेकिन खरीदार को भी एक बार में 4 बंदर खरीदने पड़ेंगे। ईशा अपने चतुर बेटे की बात पर मुस्कुरा दी। उसने कहानी आगे बढ़ाई। हो सकता है इसीलिए सौदागर ने सौदा नहीं पटाया, लेकिन गांव वाले तब तो ठगे से रह गए। जब बोली लगाने की गर्मी में उनके एक जल्दबाज जवान ने सीधे 2 पूरे सिक्कों की बोली लगा डाली। अब तो उनके लिए इसमें कोई मार्जिन ही नहीं बचा था। लेकिन उनका अचंभा तब सदमे में बदल गया जब खरीदार ने ये ऑफर भी ठुकरा दी। अब तो साफ था कि वो और मुनाफे की फिराक में था, लेकिन कितना और क्यों? जिसने भी कहा है कि चीजें पर्दे में रख के बेची नहीं जा सकती, गलत कहा है। शायद उसने कभी सुना नहीं सिर्फ योजना के आधार पर पूरे के पूरे भूखंड बिक जाना, या उन .com शेयरों के सार्वजनिक इशू जिन्होंने कभी गौर करने लायक पैसा नहीं कमाया। खैर जो भी हो, सौदे के बिना बातचीत लगभग खत्म हो ही चली थी, पर उस जोशीले गांव वाले की नसों में जोश अभी भी दौड़ रहा था। कुत्ता जैसे जल्दी से हड्डी नहीं छोड़ता, वह भी बोली तब तक बढ़ाता चला गया जब तक कि व्यापारी आखिरकार 3 सिक्कों में बंदर बेचना मान नहीं गया। गांव वालों की बोलती बंद थी।
लेकिन उन्होंने सोचा कि शहर वाले उनसे कहीं चुस्त चालाक होते हैं और ज्यादा जानकारी रखते हैं, तो बंदरों के मामले में भी जरूर कुछ बड़ा खेल खेल रहे होंगे, नहीं तो बेकार बंदर को पहले चांदी का एक एक सिक्का देकर अव्वल तो खरीदना कौन चाहेगा, और फिर इससे तिगुना दाम मिलने तक उन्हें बेचना क्यों नहीं चाहेगा। तो कहीं गाड़ी छूट न जाए, इस डर से वे भी सवार हो लिए। 3-3 सिक्के देकर उन्होंने भी अपने अपने बंदर वापस खरीद लिए, इससे पहले कि खरीदार इन्हें बेचने का इरादा बदल ले या दाम और ऊपर उठा दे। जैसा हमारी मूल कथा में हुआ था, दूसरा खरीदार अगले हफ्ते या उसके बाद कभी फिर बंदर खरीदने उनके गांव लौटा ही नहीं, तो वो बंदर लिए बैठे रह गए। इस दृष्टांत के धीरेन्द्र कुमार वाले संस्करण में आसपास के ऐसे ही एक और गांव में एक और सौदागर दिखाई दिया। एक दिन उसने चांदी के 2-2 सिक्कों की दर से बकरियां खरीदने की पेशकश की। जानते हो ना, बकरियां उपयोगी घरेलू जानवर हैं, तो निकम्मे बंदरों से ज्यादा दाम होना उनके लिए उचित ही था, लेकिन अमूमन उन दिनों उनके लिए इतना कोई देता नहीं था। तो गांव वालों ने खुशी खुशी अपनी सारी बकरियां इस खरीदार को बेच दी। फिर उन्हें भी वैसा ही तजुर्बा हुआ। जल्दी ही एक दूसरा सौदागर नजर आया जिसने बकरियों के लिए 3-3 सिक्के देने की ऑफर दी। पहले सौदागर ने मुनाफे के बिना बकरियां गांव वालों को बेचने से इनकार कर दिया और गांव वालों ने आखिरकार 4-4 सिक्कों में अपनी बकरियां वापस खरीद डाली। एक बार फिर सौदे के बाद दोनों खरीदार गायब हो गए और बकरी के लिए इतना दाम देने फिर कभी कोई दोबारा वहां नहीं आया। लेकिन एक फर्क था, बकरियां बंदर नहीं थी, उन्हें रोज दोहा जा सकता था और जब दूध बंद हो जाए तो उन्हें उनके मटन के लिए मारा जा सकता था। धीरेन्द्र लिखते हैं कि बकरी खरीदने वालों की हालत इतनी खराब नहीं हुई। बंदर खाते ज्यादा थे, दिन भर चीखते चिल्लाते थे और कभी कभी अपने मालिकों और उनके बच्चों को काट खाते थे। आखिरकार जब ये साफ हो गया कि बंदर बेकार थे, तो उनके आकाओं ने उन्हें छोड़ दिया और अपने नुकसान भुलाने की कोशिश करने लगे। और यही वे कहते हैं इस कहानी की सीख है। शेयर बाजारों में तुम्हें हमेशा अच्छे शेयर मिल सकते हैं जो महंगे हैं, और बेकार शेयर मिल सकते हैं जो महंगे हैं। अगर तुम्हें नासमझी करके बेतुके मूल्य चुकाने ही है, इस इंतजार में कि कोई तुमसे बड़ा मूर्ख तुम्हारे बाद आएगा और तुम्हारा बोझ हर लेगा, तो कम से कम बकरी खरीदो, न कि बंदर।